ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट एंड जेट प्रपल्सन। तो उसमें पहले हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट। देर आर मैनी केसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ जेट, जैसे फ्लैट प्लेट, फिक्स प्लेट, मूविंग प्लेट, कर्व्ड प्लेट, सिमेट्रिकली कर्व्ड प्लेट, अनसिमेट्रिकली कर्व्ड प्लेट. So there are many cases. So one by one we will deal with all these cases. Write down heading now. Impact of jet and jet propulsion. So jet propulsion we will discuss later. When any body or vehicle is moved with the help of thrust obtained by the jet, जैसे rocket, that thing is called jet propulsion. ठीक है, rocket, plane, many things. So first we will see impact of jet. So there are various cases. So first of all, write down case 1. Case 1, impact of jet on fixed flat plate. Impact of jet on fixed flat plate. Fixed flat plate. तो इसमें लिखो, जनरली in hydraulic machines, generally in hydraulic machines, the fluid power is converted into shaft power with the help of direct impact of jet. Direct impact of jets. Direct impact of jet of fluid on rotating element. Okay, it is based on impulse and momentum principle. It is based on impulse and momentum principle. Okay, with following assumptions. तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोगों को फर्स्ट केस है इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स प्लेट। इसमें कुछ एजम्पशंस के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो एजम्पशन क्या क्या है इसमें? फर्स्ट लिखेंगे एजम्पशन, स्टडी स्टेट फ्लो। फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट फ्लो में ही हम एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब मास फ्लो रेट विल बी कांस्टेंट। ओके, सेकंड, प्लेट इज स्मूथ या स्मॉल एंड स्मूथ, ऐसे लिख दो, प्लेट इज स्मॉल एंड स्मूथ। मतलब फ्रिक्शन को क्या मान लिया अपने? जीरो मान लिया। फ्रिक्शन को क्या मान लिया? जीरो मान लिया। ठीक है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। तीसरा,
as no friction is there, so relative velocity remains same. रिलेटिव वेलोसिटी किसका होगा? फ्लूइड का रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लेट, वो सेम रहेगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट रिमेन्स कांस्टेंट. तो क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट रिमेन्स सेम लिख दो. मतलब जेट का जो एरिया होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट कांस्टेंट, वो इंक्रीज करता जाता है. नोजल से जैसे जैसे दूर जाता है इंक्रीज करता जाता है. नेक्स्ट, जेट splits into two equal half going up and down. आधा जेट स्ट्राइक करने के बाद ऊपर जाता है, आधा जेट स्ट्राइक करने के बाद नीचे जाता है. ऐसा एजम्पशन है, ठीक है ना. तो ये एजम्पशन मान लिया हमने. तो देखो भाई, मान लेते हैं कि एक फिक्स्ड फ्लैट प्लेट है. लेट्स से दिस इज द फिक्स्ड फ्लैट प्लेट. ऐसे ये प्लेट हो गया अपना, ठीक है, दिस इज द प्लेट. अभी इस प्लेट पर पहले इसको फिक्स कर देते हैं. इट कैन नॉट मूव, है ना, ये फिक्स हो गया, इट कैन नॉट मूव नाउ. और प्लेट का साइज स्मूथ है, सो स्मूथ फिक्स प्लेट हो गया आपका. प्लेट पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ फिक्स प्लेट, ऐसे हो गया. अभी इस पर हम लोग जेट से स्ट्राइक कराएंगे. तो जेट बनाने के लिए नोजल का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये नोजल बना दिया. नोजल किससे कनेक्टेड होगा? किसी पाइप से, तो ये पाइप बना दिया. तो इसके पीछे ये पाइप है. तो पाइप से हमारा मास फ्लो रेट कंटिन्यूसली आ रहा होगा. स्टडी स्टेट में दिस मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट. दिस इज द मास फ्लो रेट एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट. और जेट का, सॉरी, नोजल का यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया स्मॉल ए, वो कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द नोजल और उसका वैल्यू मान लिया कि ए है. और कहता है ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जब जेट जाएगा ऐसे तो वो एरिया सेम रहना चाहिए. प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जेट ऐसे फैलता जाता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग. ओके, बट मान लिया कि ये कांस्टेंट है, ठीक है. तो जब जेट यहाँ से निकल रहा है फ्रॉम द नोजल, लेट अस अज्यूम इसका वेलोसिटी v है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका a है. सो दिस इज योर जेट, दिस इज योर जेट, फ्लूइड जेट, है ना. ये ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वेलोसिटी v है, v है, v है. अब ये इसको यहाँ प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, ये प्लेट पर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा. तो हमें फोर्स फाइंड करना है, तो हमें दो वेलोसिटी लेना पड़ेगा. एक जस्ट बिफोर स्ट्राइक और दूसरी होगी आफ्टर स्ट्राइक. बिफोर स्ट्राइक एंड आफ्टर स्ट्राइक. अगला एजम्पशन क्या माना हुआ है कि ये जो जेट है वो आधा ऊपर चला जाता है, आधा नीचे चला जाता है ना. इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, इक्वल हाफ में बढ़ जाता है. तो एक पॉइंट तो हम मानेंगे क्या, स्ट्राइक करने के जस्ट पहले. तो इस सेक्शन के जस्ट पहले, स्ट्राइक करने के जस्ट पहले, यहां अपन मानेंगे पॉइंट नंबर 1. हियर वी विल कंसीडर पॉइंट नंबर 1 और सेक्शन 1. ओके, ये माना यहां पर. और तो यहां पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए ही होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिमेन सेम.
अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या है, टकराने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, जो वेलोसिटी v वहाँ से आएगा वही रहेगा सेम। एयर में इसका वेलोसिटी डिक्रीज तो नहीं होगा, एरिया भी सेम है, ठीक है, तो वेलोसिटी v होगा। तो प्लेट के रिलेटिव इसका वेलोसिटी कितना है, v। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट, v। टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद, यहां जब ये पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी v ही रहेगी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, और यहां से बाहर निकल रहा होगा इस पॉइंट पर भी। तो बोला गया है कि फ्रिक्शन नहीं है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा दैट विल रिमेन सेम, सो वेलोसिटी विल रिमेन सेम v। और मास फ्लो रेट ऊपर कितना जाएगा ड्यू टू सिमेट्री m./2, और नीचे कितना जाएगा m./2, जाहिर सी बात है m./2 दोनों तरफ इक्वल इक्वल हाफ हाफ चला जाएगा। यहां से कितना निकल रहा है m डॉट, यहां पर कितना स्ट्राइक रहा है m डॉट, हाफ ऊपर जाएगा हाफ नीचे जाएगा, ठीक है। सो ये लाइन जो है उसको आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइक, और यहां आप पॉइंट 2 लेंगे आफ्टर स्ट्राइक, आफ्टर स्ट्राइक का ये सेक्शन 2 होगा, ऊपर भी लोगे और ड्यू टू सिमेट्री सेम नीचे भी होगा, ठीक है। सो दिस इज दी सेक्शन 1 और पॉइंट 1, दीज आर दी सेक्शन 2 और पॉइंट 2, ठीक है। तो यहां वेलोसिटी लेंगे हम पहले इनिशियल, और यहां पर वेलोसिटी ली जाएगी फाइनल, ओके। तो इस फिगर को दिमाग में बिठा लो, ऐसे ही अब हमें सारे केसेस सॉल्व करने हैं, गॉट द पॉइंट और नॉट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग जेड, जेड स्ट्राइक कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही प्लेट पर फोर्स लगाएगा। तो पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस इसकी एनालिसिस करेंगे। नाउ अलोंग एक्स एक्सिस, सो अलोंग एक्स एक्सिस कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या था अपना, अभी लिखा था अपन ने, फोर्स इक्वल टू होता है रो क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे रहता है। तो हमें अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन करना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये होगा बाई दी प्लेट ऑन दी जेट, बाई प्लेट ऑन जेट और फ्लूइड, ये फोर्स होगा क्योंकि यहाँ जेट की वेलोसिटी ली गई है फाइनल और इनिशियल। दूसरा आप लिखेंगे एफ एक्स फोर्स होगा रो क्यू इंटू वी इनिशियल एक्स माइनस वी फाइनल एक्स, ऐसे लिखेंगे। ये फोर्स होगा बाई जेट ऑन दी प्लेट, तो यही निकालना है अपने को, बाई जेट ऑन दी प्लेट निकालना रहता है, बाई जेट ऑन प्लेट निकालना रहता है फोर्स, इसकी अपने को ज़रूरत है। तो इनिशियल माइनस फाइनल किया करेंगे, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल किया करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या और लिख सकते हो, एक्स डायरेक्शन में वैल्यू इसका पुट करो, रो क्यू की जगह क्या लिख सकते हो ए इंटू वी, ठीक है ना, ए इंटू वी। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मींस एट पॉइंट 1 सेक्शन 1 स्ट्राइक करने का जस्ट पहले, इधर वेलोसिटी क्या है v है, और राइट साइड में है तो क्या लिखेंगे प्लस का v लिखेंगे, प्लस का v, राइट साइड में तो क्या लिखेंगे प्लस का v। तो ये हो गया वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइक माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सो फाइनल पॉइंट ये है या फिर ये, यहाँ एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो वेलोसिटी, फुल वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन, तो वो कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, नो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एट द फाइनल पॉइंट, फॉर द पॉइंट और नॉट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा रो ए वी स्क्वायर, और यू कैन राइट द नेट फोर्स बाई द जेट ऑन फिक्स प्लेट कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स बन जाएगा, ये सुनो ये फोर्स बन जाएगा। सो दिस इज द फोर्स एंड ये फॉर्मूला हो गया रो ए वी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला अपना निकल आया। अभी बात करते हैं वाई डायरेक्शन की, क्या इस प्लेट पर वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डायरेक्ट लिखें, अब एफ वाई को क्या होना चाहिए, एफ वाई को होना चाहिए इनिशियल इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे
क्यू की जगह आ जाएगा ए इंटू बी। इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, 0 है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में देखो दो हाफ में जेड बट रहा है, एक पार्ट ऊपर जा रहा है, दूसरा पार्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अपर हाफ की वजह से इस जेट को हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हाफ हाफ, ये दो जेट है, ये आधा ऊपर जा रहा है, ये वाला आधा नीचे जा रहा है। तो ये एम डॉट वाई टू ऐसे मुड़ जा रहा है और दूसरा एम डॉट वाई टू ऐसे मुड़ जा रहा है। तो हम इससे फोर्स मान लेंगे एफ वाई वन, इससे फोर्स मान लेंगे एफ वाई टू। तो इसको दो पार्ट में कर देते हैं, बुक्स में इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, वो ड्यू टू सिमेट्री इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, एफ वाई वन लिखते हैं यहाँ पर, एफ वाई वन लिखते हैं यहाँ पर, और रो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, रो क्यू बाई टू, रो क्यू बाई टू। तो रो ए बी बाई टू लिख सकते हैं अपन, ये हाफ मास फ्लो रेट हो गया। फिर लिखेंगे वी इनिशियल वाई, तो वी इनिशियल वाई हो जाएगा 0 माइनस वी फाइनल वाई, तो ऊपर वाला हाफ जा रहा है प्लस वी के वेलोसिटी से, ऐसे बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस रो ए वी स्क्वायर बाई टू, इतना बन जाएगा। ओके, so this will be the force due to upper half and नीचे जो जा रहा है m बाई टू, उसकी वजह से रो ए बी बाई टू, पहले वेलोसिटी इसका भी 0 है, माइनस नीचे हाफ में माइनस वी वेलोसिटी है डाउनवर्ड। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस रो ए वी स्क्वायर बाई टू। ओके, तो टोटल वाई डायरेक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल वाई डायरेक्शन फोर्स विल बी नथिंग बट 0। या सुनो, तो यहां पर लिखो हेंस नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स, या अलोंग लिखा तो अलोंग वाई एक्सिस ही लिख दो, वाई एक्सिस, एफ वाई इक्वल टू एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू। तो वो टोटल आ जाएगा 0, टोटल आ जाएगा 0, ठीक है। अब लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री, अब लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री। तो ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि इक्वल इक्वल ऊपर नीचे जा रहा है, हाफ हाफ इक्वली ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए ये 0 आया, अदरवाइज दीज वैल्यू विल नॉट बी इक्वल, है ना। तो ड्यू टू सिमेट्री आगे अब हम जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 0 लिख दिया करेंगे, इसमें हमने डिटेल में कर लिया, आगे हम लोग डायरेक्ट 0 लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब देखो वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट, या W लिख देता हूं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो वर्क डन एक्स डायरेक्शन में ही हो सकता है, वाई डायरेक्शन में तो फोर्स ही 0 है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। लेकिन यहां जरा बताओ, जिस पॉइंट पर जेट एक्स डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है, क्या वो पॉइंट मूव कर रहा है क्या, नहीं। कहाँ पॉइंट लग रहा होगा, एफ एक्स फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, यस सुनो, यहाँ पर ये पॉइंट मूव कर रहा है क्या, नो। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो ज़रा बताओ यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा 0। तो वर्क डन पर सेकेंड 0 है, कोई वर्क डन नहीं कर रहा है जेट, तो वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट 0 है, बाई जेट ऑन प्लेट। तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो पावर जनरेट भी हुआ क्या, कुछ कुछ नहीं हुआ। वर्क डन पर सेकेंड, इसी को क्या लिख सकते हो, पावर। तो पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड, सो इट विल बी 0। ना कोई पावर जनरेशन यहाँ हो रहा है, ना कोई वर्क डन हो रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वाई डायरेक्शन का फोर्स ड्यू टू सिमेट्री कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये पूरा केस आपको समझ पड़ा, ठीक है। अजम्पशंस को ध्यान में रखना है, ड्यू टू सिमेट्री इक्वल हाफ में ऊपर नीचे जा रहा है, तभी वो हमारा
कैंसल आउट हो पा रहा है Fy1 माइनस Fy2 इक्वल्स टू 0, अदरवाइज वो 0 ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो ये फर्स्ट केस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस।